नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल डीवाई बुक्स पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपको प्रेजेंट मोमेंट की पावर का एहसास कराएगी। एक हार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक गाइड है एक ज्यादा पीसफुल और फुलफिल्ड लाइफ जीने की। इस वीडियो में हम इस बुक के 10 सबसे जरूरी लेसन्स को समझेंगे एकदम सिंपल इंग्लिश में, ताकि आप भी अभी की पावर को एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को। लेसन 1, यू आर नॉट योर माइंड। आप अपना मन नहीं है। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट लेसन है कि यू आर नॉट योर माइंड, यानी आप अपना मन नहीं है। एक हार्ट टोले कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने मन के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी वो ये समझने लगते हैं कि जो उनके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं वही वो है। लेकिन एक्चुअली थॉट्स सिर्फ थॉट्स हैं, वो आप नहीं है। आपका मन एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसे एक रेडियो के एग्जाम्पल से समझते हैं। रेडियो में अलग अलग स्टेशंस चलते रहते हैं, अलग अलग आवाजें आती रहती हैं, लेकिन रेडियो खुद वो आवाजें नहीं है, वो सिर्फ उन्हें रिसीव करता है। वैसे ही हमारा मन भी थॉट्स को रिसीव करता है, लेकिन हम वो थॉट्स नहीं है। हम कॉन्शियसनेस हैं, अवेयरनेस हैं, जो इन थॉट्स को ऑब्जर्व करती है। जब आप ये रियलाइज करते हैं कि आप अपना मन नहीं हैं, तो आप एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं अपने थॉट्स और अपने बीच में। आप उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व कर पाते हैं, बिना उनमें उलझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर लोग अपने थॉट्स में ही खोए रहते हैं और इस वजह से वो प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। वो या तो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फ्यूचर के बारे में वरी करते रहते हैं। लेकिन जब आप अपने मन से आइडेंटिफाई करना छोड़ देते हैं तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, अभी में आ जाते हैं। ये अभी ही असली पावर है, यही असली लाइफ है। टोले कहते हैं कि जब आप अपने मन से आइडेंटिफाई करते हैं तो आप एक पेन बॉडी क्रिएट कर लेते हैं, यानी एक इमोशनल बॉडी जो पास्ट के पेनफुल एक्सपीरियंसेस से बनी होती है। ये पेन बॉडी आपको नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस में फंसाए रखती है। लेकिन जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं तो आप इस पेन बॉडी से फ्री हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें अपने मन के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हम कॉन्शियसनेस हैं, अवेयरनेस हैं, जो थॉट्स को ऑब्जर्व करती है। यही है द पावर ऑफ नाउ का फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। लेसन 2, द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू हैव। वर्तमान क्षण ही सब कुछ है जो आपके पास है। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने सीखा कि हम अपना मन नहीं है, बल्कि कॉन्शियसनेस है जो थॉट्स को ऑब्जर्व करती है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट मोमेंट की इंपॉर्टेंस की। द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू हैव, यानी वर्तमान क्षण ही सब कुछ है जो आपके पास है। एक हार्ट टोले कहते हैं कि पास्ट और फ्यूचर सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, रियलिटी में सिर्फ अभी है, यही है। पास्ट सिर्फ मेमोरीज का कलेक्शन है और फ्यूचर सिर्फ एक इमेजिनेशन है। असली लाइफ तो अभी में ही हो रही है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी बीच पर बैठे हैं। आप या तो पास्ट के बारे में सोच सकते हैं कि पिछली बार जब आप बीच पर आए थे तो क्या हुआ था, या आप फ्यूचर के बारे में वरी कर सकते हैं कि कल क्या होगा। लेकिन अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली प्रेजेंट हैं तो आप बीच की आवाजों को सुनेंगे, हवा को अपनी स्किन पर फील करेंगे, सनसेट को देखेंगे। यही असली एक्सपीरियंस है, यही असली लाइफ है। टोले कहते हैं कि जब हम पास्ट या फ्यूचर में खोए रहते हैं तो हम अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर देते हैं। हम उस ब्यूटी को, उस जॉय को, उस पीस को मिस कर देते हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में अवेलेबल है। वो कहते हैं कि एंजाइटी, वरी, स्ट्रेस, ये सब पास्ट या फ्यूचर में रहने की वजह से होते हैं। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो ये सब डिसअपियर हो जाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम सिर्फ हमारे माइंड में होती है जब हम पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। टोले एक और इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जो है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना। जब आप प्रेजेंट मोमेंट को रजिस्ट करते हैं तो आप पिन क्रिएट करते हैं, लेकिन जब आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो आप पीस फाइंड करते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए, अभी में जीना चाहिए। पास्ट और फ्यूचर सिर्फ थॉट्स हैं, रियलिटी तो अभी है। जैसे एक फ्लावर अभी ही ब्लूम करता है, वैसे ही लाइफ भी अभी ही होती है। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। लेसन 3, द बॉडी इज अ पोर्टल टू द नाउ। शरीर अभी का प्रवेश द्वार। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने प्रेजेंट मोमेंट की इंपॉर्टेंस की बात की।
अब हम बात करेंगे एक ऐसे टूल की जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में एंकर कर सकता है। हमारा शरीर, द बॉडी इज अ पोर्टल टू द नाउ, यानी शरीर अभी का प्रवेश द्वार। एक हार्ट टोले कहते हैं कि हमारा शरीर प्रेजेंट मोमेंट में ही एक्सिस्ट करता है। हमारे थॉट्स पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर हमेशा अभी में ही होता है। इसलिए अपने शरीर पर ध्यान देकर हम प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हैं। इसे एक सिंपल एक्सरसाइज से समझते हैं। अभी इसी मोमेंट अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए। अपने पैरों को फील कीजिए, अपनी सांसों को फील कीजिए, अपने आसपास की आवाजों को सुनिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। आपके थॉट्स स्लो डाउन हो जाते हैं और आप एक सेंस ऑफ पीस एक्सपीरियंस करते हैं। टोले कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने शरीर से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। वो अपने थॉट्स में इतने खोए रहते हैं कि उन्हें अपनी बॉडी का एहसास ही नहीं होता। लेकिन जब आप अपनी बॉडी से कनेक्ट करते हैं तो आप एक डीपर लेवल ऑफ अवेयरनेस एक्सपीरियंस करते हैं। आप अपनी सेंसेशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जी को फील करते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस हो सकता है। टोले एक और इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि पेन बॉडी, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, वो भी बॉडी में ही स्टोर होती है। जब आप अपनी बॉडी पर ध्यान देते हैं तो आप इस पेन बॉडी को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसे सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं बिना उसमें उलझे, तो वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगती है। वो कहते हैं कि बॉडी सिर्फ फिजिकल सेंसेशंस का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग, इंटेलिजेंट एंटिटी है। ये हमें हर मोमेंट में प्रेजेंट मोमेंट में एंकर कर सकती है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें अपनी बॉडी पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपनी सेंसेशंस को फील करना चाहिए, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना चाहिए और अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करना चाहिए। यही है अभी में आने का, प्रेजेंट मोमेंट में एंकर होने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका। जैसे एक ट्री अपनी रूट्स से ग्राउंडेड रहता है, वैसे ही हमारी बॉडी हमें प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंडेड रखती है। इसलिए अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। लेसन 4, ऑब्जर्विंग द थिंकर, विचारक का अवलोकन। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने देखा कि कैसे हमारा शरीर हमें प्रेजेंट मोमेंट में एंकर कर सकता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस की बात करेंगे जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहने में हेल्प करती है, ऑब्जर्विंग द थिंकर, यानी विचारक का अवलोकन। एक हार्ट टोले कहते हैं कि हमारे माइंड में लगातार थॉट्स चलते रहते हैं, एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ थॉट्स। लेकिन ज्यादातर लोग इन थॉट्स में खोए रहते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि वो थॉट्स को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आप एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं अपने थॉट्स और अपने बीच में। आप ये रियलाइज करते हैं कि आप वो थॉट्स नहीं हैं, बल्कि आप वो अवेयरनेस हैं जो उन थॉट्स को ऑब्जर्व कर रही है। इसे एक मूवी देखने के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप एक मूवी देखते हैं तो आप स्क्रीन पर हो रही एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। आप उस मूवी में खो नहीं जाते, बल्कि आप उसे एक ऑब्जर्वर के रूप में देखते हैं। वैसे ही जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आप एक मेंटल ऑब्जर्वर बन जाते हैं। आप अपने थॉट्स में खो नहीं जाते, बल्कि आप उन्हें एक डिस्टेंस से देखते हैं। टोले कहते हैं कि जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आप एक गैप क्रिएट करते हैं थॉट्स के बीच में। ये गैप साइलेंस का, पीस का, प्रेजेंस का स्पेस है। जब आप इस गैप में एंटर करते हैं तो आप एक डीपर लेवल ऑफ बीइंग एक्सपीरियंस करते हैं। आप अभी में आ जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रैक्टिस शुरू में थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि हमारा माइंड लगातार थॉट्स जनरेट करता रहता है। लेकिन प्रैक्टिस से आप इस स्किल में मास्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए बिना उनमें उलझे। हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हम वो थॉट्स नहीं हैं, बल्कि हम वो अवेयरनेस हैं जो उन थॉट्स को ऑब्जर्व कर रही है। यही है ऑब्जर्विंग द थिंकर की पावर, जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहने में हेल्प करती है। जैसे एक बर्ड स्काई में फ्लाई करते हुए सब कुछ ऑब्जर्व करता है, वैसे ही हमें भी अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए बिना उनमें खोए। लेसन 5, द पेन बॉडी, पीड़ा शरीर। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने थॉट्स को ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस की बात की। अब हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो हमारे इमोशनल पेन से रिलेटेड है, द पेन बॉडी, यानी पीड़ा शरीर। एक हार्ट टोले कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के अंदर एक इमोशन बॉडी होती है जो पास्ट के पेनफुल एक्सपीरियंसेस से बनी होती है। ये पेन बॉडी एक तरह का एनर्जी फील्ड है जो नेगेटिव इमोशंस जैसे एंगर, सैडनेस, फियर और गिल्ट से बना होता है। ये कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, बल्कि एक इमोशनल और एनर्जी बॉडी है जो हमारी बॉडी में स्टोर होती है। टोले कहते हैं कि जब भी कोई सिचुएशन हमें पास्ट के पेनफुल एक्सपीरियंस की याद दिलाती है, तो ये पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है
और हम फिर से वही नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करने लगते हैं। ये एक साइकिल बन जाता है जहां हम बार बार पास्ट के पेन में जीते रहते हैं। इसे एक स्प्रिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप एक स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। वैसे ही जब हम पास्ट के पेनफुल एक्सपीरियंसेस को सप्रेस करते हैं तो वो एनर्जी हमारी पेन बॉडी में स्टोर हो जाती है, और जब कोई ट्रिगर आता है तो वो एनर्जी फिर से रिलीज हो जाती है। टॉले कहते हैं कि पेन बॉडी को डिसॉल्व करने का एक ही तरीका है, प्रेजेंस। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली प्रेजेंट होते हैं तो आप पेन बॉडी को ऑब्जर्व कर पाते हैं बिना उसमें उलझे। जब आप उसे सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं तो वो अपनी पावर खोने लगती है और धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है। वो कहते हैं कि पेन बॉडी को फीड करने वाली चीज है थॉट। जब हम पास्ट के बारे में नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं तो हम पेन बॉडी को और स्ट्रांग बनाते हैं, लेकिन जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो हम थॉट से फ्री होते हैं और इस वजह से पेन बॉडी को कोई फूड नहीं मिलता। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें अपनी पेन बॉडी को पहचानना चाहिए और उसे प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस से हील करना चाहिए। पास्ट में अटके रहने से कोई फायदा नहीं है, असली हीलिंग अभी में ही होती है। जैसे एक घाव हवा लगने से जल्दी भरता है, वैसे ही पेन बॉडी भी प्रेजेंस में जल्दी हील होती है। लेसन 6, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द पेन बॉडी, पीड़ा शरीर से मुक्ति। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने पेन बॉडी के कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम बात करेंगे उस प्रोसेस की जिससे हम इस पेन बॉडी से फ्री हो सकते हैं। ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द पेन बॉडी यानी पीड़ा शरीर से मुक्ति। एकहार्ट टॉले कहते हैं कि पेन बॉडी से फ्री होने का एक ही तरीका है, प्रेजेंस यानी वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होना। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो आप अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व कर पाते हैं बिना उनमें उलझे। ये ऑब्जर्वेशन ही वो की है जो पेन बॉडी को डिसॉल्व करती है। टॉले कहते हैं कि पेन बॉडी एक तरह का एनर्जी फील्ड है जो नेगेटिव इमोशन से बना होता है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो आप इस एनर्जी को फील कर सकते हैं, लेकिन आप इससे आइडेंटिफाई नहीं करते। आप इसे सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आप एक क्लाउड को स्काई में मूव करते हुए देखते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो पेन बॉडी अपनी पावर खोने लगती है और धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है। इसे एक बल्ब के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक बल्ब जल रहा होता है तो वो लाइट एमिट करता है, लेकिन जब आप उसे स्विच ऑफ कर देते हैं तो लाइट डिसअपियर हो जाती है। वैसे ही जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो आप पेन बॉडी को स्विच ऑफ कर देते हैं, यानी आप उससे आइडेंटिफाई करना बंद कर देते हैं। टॉले एक और इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि पेन बॉडी को फीड करने वाली चीज है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। जब आप किसी नेगेटिव इमोशन को रेजिस्ट करते हैं तो आप उसे और स्ट्रांग बनाते हैं, लेकिन जब आप उसे एक्सेप्ट करते हैं बिना उसमें उलझे तो वो अपनी पावर खो देता है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि पेन बॉडी से फ्री होने के लिए हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना चाहिए और उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए बिना उनमें उलझे। यही है पेन बॉडी से मुक्ति का रास्ता, जो हमें ज्यादा पीसफुल और फुलफिल्ड लाइफ की ओर ले जाता है। जैसे एक बटरफ्लाई ककून से फ्री होता है, वैसे ही हम भी प्रेजेंस की पावर से पेन बॉडी से फ्री हो सकते हैं। लेसन 7, सरेंडर टू द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण में समर्पण। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने पेन बॉडी से फ्री होने के तरीके की बात की। अब हम एक और क्रूशियल प्रैक्टिस पर बात करेंगे जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहने में हेल्प करती है, सरेंडर टू द प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान क्षण में समर्पण। एकहार्ट टॉले कहते हैं कि सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि हार मान लेना या गिव अप कर देना, बल्कि इसका मतलब है जो है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना बिना रेजिस्टेंस के। जब आप प्रेजेंट मोमेंट को रेजिस्ट करते हैं तो आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं जिससे पेन और सफरिंग होती है, लेकिन जब आप प्रेजेंट मोमेंट को सरेंडर करते हैं तो आप पीस और एक्सेप्टेंस एक्सपीरियंस करते हैं। इसे एक रिवर के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक रिवर बह रही होती है तो वो हर ऑब्स्टिकल को सरेंडर कर देती है, यानी वो उसके अराउंड फ्लो करती है, उसे रेजिस्ट नहीं करती। वैसे ही जब हम लाइफ के फ्लो को सरेंडर करते हैं तो हम ज्यादा ईज और पीस एक्सपीरियंस करते हैं। टॉले कहते हैं कि सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप एक्शन लेना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप एक्शन लें, लेकिन बिना रेजिस्टेंस के, बिना अटैचमेंट के। आप अपना बेस्ट एफर्ट दें, लेकिन रिजल्ट को लेकर वरी न करें। जब आप रिजल्ट को लेकर अटैच्ड होते हैं तो आप एंजाइटी और डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन जब आप सरेंडर करते हैं तो आप फ्री हो जाते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली प्रेजेंट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सरेंडर एक डीप इनर एक्सेप्टेंस है ऑफ व्हाट इज। ये एक रियलाइजेशन है कि जो हो रहा है वो होना ही था और उसे रेजिस्ट करने से कोई फायदा नहीं है।
तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें प्रेजेंट मोमेंट को सरेंडर करना चाहिए, यानी जो है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। यही है पीस और फ्रीडम का रास्ता, जो हमें ज्यादा फुलफिल्ड लाइफ की ओर ले जाता है। जैसे एक ट्री हवा में झुक जाता है, वैसे ही हमें भी लाइफ के फ्लो को सरेंडर करना चाहिए। लेसन 8, द इनर बॉडी, आंतरिक शरीर। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने प्रेजेंट मोमेंट में सरेंडर करने की बात की। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें प्रेजेंस में एकर करता है, द इनर बॉडी, यानी आंतरिक शरीर। एक हार्ट टोले कहते हैं कि हमारा शरीर सिर्फ फिजिकल फॉर्म नहीं है, बल्कि एक एनर्जी फील्ड भी है, एक लिविंग प्रेजेंस भी है, जिसे हम इनर बॉडी कहते हैं। ये वो सेंसेशंस हैं जो हम अपनी बॉडी में फील करते हैं, जैसे सांसों का चलना, हार्ट बीट, या बॉडी में होने वाली दूसरी सूक्ष्म सेंसेशंस। टोले कहते हैं कि ज्यादातर लोग इस इनर बॉडी से डिस्कनेक्टेड रहते हैं, वो सिर्फ अपने थॉट्स में खोए रहते हैं। लेकिन जब हम अपनी अवेयरनेस को अपनी इनर बॉडी की तरफ डायरेक्ट करते हैं, तो हम एक डीपर लेवल ऑफ प्रेजेंस एक्सपीरियंस करते हैं। हम अभी में आ जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में एकर हो जाते हैं। इसे एक सिंपल प्रैक्टिस से समझते हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपनी बॉडी पर ध्यान दें। अपनी सांसों को फील करें, अपनी बॉडी में होने वाली सेंसेशंस को ऑब्जर्व करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप एक कामनेस, एक पीस एक्सपीरियंस करेंगे। टोले कहते हैं कि इनर बॉडी कोई पास्ट या फ्यूचर नहीं जानती, ये सिर्फ अभी में एक्सिस्ट करती है। इसलिए जब हम अपनी इनर बॉडी से कनेक्ट करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि पेन बॉडी भी इनर बॉडी का ही एक पार्ट है, लेकिन जब हम अपनी अवेयरनेस को पूरे इनर बॉडी पर फोकस करते हैं, तो पेन बॉडी अपनी पावर खोने लगती है। टोले एक और इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि इनर बॉडी एक सोर्स ऑफ जॉय और वेलबीइंग भी है। जब हम इससे कनेक्ट करते हैं, तो हम एक डीप सेंस ऑफ पीस और फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस करते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें अपनी इनर बॉडी पर ध्यान देना चाहिए, उससे कनेक्ट करना चाहिए। ये हमें प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करने का, पीस और जॉय एक्सपीरियंस करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड उसकी बॉडी से रेजोनेट करती है, वैसे ही हमारी अवेयरनेस हमारी इनर बॉडी से रेजोनेट करती है और हमें प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करती है। लेसन 9, द अनमैनिफेस्टेड एंड द मैनिफेस्टेड, अव्यक्त और व्यक्त। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने इनर बॉडी की बात की जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करती है। अब हम एक और डीप कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, द अनमैनिफेस्टेड एंड द मैनिफेस्टेड, यानी अव्यक्त और व्यक्त। एक हार्ट टोले कहते हैं कि इस यूनिवर्स में दो रियलिटीज हैं। एक है मैनिफेस्टेड, यानी व्यक्त, जो वो है जो हम अपनी सेंसेस से परसीव करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड, थॉट्स, इमोशंस। और दूसरी है अनमैनिफेस्टेड, यानी अव्यक्त, जो वो है जो हमारी सेंसेस से परे है, बीइंग, प्रेजेंस, द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। टोले कहते हैं कि ये अनमैनिफेस्टेड ही असली रियलिटी है और मैनिफेस्टेड सिर्फ उसका एक एक्सप्रेशन है। इसे एक ओशन के एग्जाम्पल से समझते हैं। ओशन की सरफेस पर वेव्स उठती हैं, गिरती हैं, चेंज होती रहती हैं। ये मैनिफेस्टेड है। लेकिन ओशन की डेप्थ, जो काम और स्टिल है, वो अनमैनिफेस्टेड है। वेव्स आती जाती रहेंगी, लेकिन ओशन हमेशा वही रहता है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी थॉट्स, इमोशंस और एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस चेंज होते रहते हैं। ये मैनिफेस्टेड है। लेकिन हमारे अंदर एक डीपर लेवल ऑफ बीइंग है, एक प्रेजेंस है जो हमेशा स्टिल और अनचेंज्ड रहती है। ये अनमैनिफेस्टेड है। टोले कहते हैं कि जब हम अपनी अवेयरनेस को इस अनमैनिफेस्टेड की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो हम एक डीप सेंस ऑफ पीस और कनेक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। हम ये रियलाइज करते हैं कि हम सिर्फ हमारी बॉडी या माइंड नहीं है, बल्कि हम इस अनमैनिफेस्टेड का ही एक पार्ट हैं, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का पार्ट है। वो कहते हैं कि ये अनमैनिफेस्टेड ही सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन है, यहीं से सब कुछ ओरिजिनेट होता है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें सिर्फ मैनिफेस्टेड वर्ल्ड पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी अवेयरनेस को अनमैनिफेस्टेड की तरफ भी डायरेक्ट करना चाहिए। यही है असली पीस और फुलफिलमेंट का सोर्स। जैसे एक आइसबर्ग का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही पानी के ऊपर दिखता है, वैसे ही मैनिफेस्टेड वर्ल्ड भी अनमैनिफेस्टेड का एक छोटा सा पार्ट है। इसलिए अनमैनिफेस्टेड से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। लेसन 10, द डिस्कवरी ऑफ बीइंग, होने की खोज। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने अनमैनिफेस्टेड और मैनिफेस्टेड रियलिटीज की बात की। अब हम द पावर ऑफ नाउ के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे, द डिस्कवरी ऑफ बीइंग, यानी होने की खोज। एक हार्ट टोले कहते हैं कि ज्यादातर लोग बीइंग को नहीं जानते, वो सिर्फ डूइंग में बिजी रहते हैं, यानी लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी अपने रोल, अपने जॉब, अपनी पोजीशन से डिफाइन करते हैं।
लेकिन टोले कहते हैं कि असली आइडेंटिटी बीइंग में है, यानी उस प्रेजेंस में जो हमारे अंदर हमेशा एक्सिस्ट करती है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों या न कर रहे हों। ये बीइंग वो स्पेस है जहां कोई थॉट नहीं होता, कोई इमोशन नहीं होता, सिर्फ प्योर अवेयरनेस होती है। इसे एक रूम के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक रूम में अलग अलग फर्नीचर हो सकता है, अलग अलग डेकोरेशन हो सकती है। ये डूइंग है, यानी रूम में जो कुछ है वो। लेकिन रूम दूध जो स्पेस है वो बीइंग है। फर्नीचर चेंज हो सकता है, डेकोरेशन चेंज हो सकती है, लेकिन रूम हमेशा वही रहता है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं, थॉट्स और इमोशंस आते जाते रहते हैं। ये डूइंग है। लेकिन हमारे अंदर एक स्पेस है, एक प्रेजेंस है जो हमेशा स्टिल और अनचेंज्ड रहती है। ये बीइंग है। टोले कहते हैं कि जब हम इस बीइंग को डिस्कवर करते हैं तो हम एक डीप सेंस ऑफ पीस, जॉय और फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस करते हैं। हम ये रियलाइज करते हैं कि हम सिर्फ हमारी बॉडी या माइंड नहीं है, बल्कि हम कुछ ज्यादा हैं, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का पार्ट है। वो कहते हैं कि ये बीइंग ही असली होम है, जहां हमें हमेशा पीस मिलती है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें सिर्फ डूइंग पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बीइंग को भी डिस्कवर करना चाहिए। यही है असली स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यही है द पावर ऑफ नाउ का अल्टीमेट मैसेज। जैसे एक क्लाउड स्काई में मूव करता है, वैसे ही हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आते जाते रहते हैं, लेकिन स्काई हमेशा वही रहता है। वैसे ही बीइंग हमेशा हमारे अंदर एक्सिस्ट करता है, हमें सिर्फ उसे डिस्कवर करना है। तो दोस्तों, ये थे एक हार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ के 10 पावरफुल लेसन्स। हमने सीखा कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में जीना, अपने मन से आइडेंटिफाई न करना और अपनी इनर बॉडी से कनेक्ट करना हमें ज्यादा पीसफुल और फुलफिल्ड लाइफ की ओर ले जा सकता है। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, बल्कि एक गाइड है एक ज्यादा कॉन्शियस और अवेयर लाइफ जीने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अभी में जिएं।